तो सब्जेक्ट जो सीड टेक्नोलॉजी है, इसमें राइस प्रोडक्शन अध्ययन करेंगे। बीज उत्पादन, धान का बीज उत्पादन। सर्वप्रथम इसमें खेत का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लैंड। धान की खेती के लिए भूमि मटियार व दोमट होनी चाहिए, जिसमें पानी सोखने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष धान की खेती ना उगाई गई हो। और इसमें आइसोलेशन, पृथक्करण दूरी की आवश्यकता होती है। धान एक स्वपरागित फसल है और बीज खेत की दूरी जो होती है, एक खेत से दूसरे खेत की दूरी होती है, जो पृथक्करण दूरी कहलाती है, वो 3 मीटर रखी जाती है। क्योंकि इसमें सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसलिए इसमें दूरी को अपनाना बहुत आवश्यक होता है। यह एक मानक विधि होती है और यह विधि वैज्ञानिक विधि पर जो सीड प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है सोइंग, बुआई। धान की बीज फसल के लिए 2 विधियों से इसमें बुआई की जाती है। पहली बुआई है सीधी बुआई। इस विधि में होता क्या है, जो खेत तैयार किए जाते हैं, खेत में सीधा मतलब जो बोया जाता है, इसके अंतर्गत भी 2 विधियां आती हैं। पहला है इसमें लेवा लगाकर, जो इसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर मानसून शुरू होने से 2 सप्ताह पहले खेत में पर्याप्त पानी भरकर 3 से 4 बार देसी हल से पटल चढ़ाकर भूमि को लेवयुक्त बनाना चाहिए। क्योंकि धान की खेती के लिए यह आवश्यक होता है, भूमि जितनी लेवयुक्त होगी, जितनी लसलसी होगी, उतना ही उत्पादन इसका अधिक से अधिक होगा। अंकुरित बीज को छिड़ककर या कतारों में बोया जाता है। दूसरी विधि है इसमें बिना लेवा लगाकर। इस विधि में खेत की 3 से 4 बार जुताई करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बनाया जाता है। इसके बाद बीज छिड़ककर 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर बोया जाता है। बुआई के 1 माह बाद खड़ी फसल में क्या होता है, जो जुताई की जाती है, इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि लेवयुक्त हो जाती है और इसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी विधि है इसमें रोपाई विधि। इसमें होता क्या है, इसमें मानसून प्रारंभ होने से पूर्व ही धान की नर्सरी पौध तैयार कर ली जाती है और मानसून शुरू होने पर इसकी खेती में रोपाई की जाती है। इसमें जो बीज की मात्रा लगती है 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। पौधों की रोपाई जो की जाती है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है 20 सेंटीमीटर होती है, तथा पौधे से पौधे की दूरी होती है जो 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इसमें जो गहराई होती है 3 सेंटीमीटर होती है। फिर इसमें आता है फर्टिलाइजर, उर्वरक की आवश्यकता जो होती है। सामान्य तौर पर 100 से 120 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और इसमें पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फिर इसमें सिंचाई। धान एक पानी पर आधारित जो होती है सिंचाई, इसमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। धान की खेती में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। रोपाई से अगले दिन खेत में 2.5 से 5.0 सेंटीमीटर पानी भर देना चाहिए और यह जल स्तर जो पानी भरने का जो खेत में है, यह फसल पकने तक रखना चाहिए। क्योंकि जो धान की खेती होती है, सीड प्रोडक्शन होता है, इसमें पानी जो खेत में भरा रहना चाहिए, जो फसल पकने तक बराबर मात्रा में होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2-3 बार खेती करने के साथ साथ निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। रोपाई से 4 से 6 दिन बाद 8 लीटर स्टाम्प F34 जो आता है 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद
कीट एवं रोग नियंत्रण। पहला कीट जो इसमें लगता है तना छेदक जो होता है, इसकी रोकथाम के लिए कार्बोप्यूरान 3% और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसमें जो सेकंड पॉइंट है धान की सूड़ी, इसकी रोकथाम के लिए उपचारित बीज का प्रयोग करना चाहिए। हिप्स, इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC जो आता है, कार्बोप्यूरान जो आता है 50 ACWP देना चाहिए। इसके बाद धान का गंदी जो होता है, इसकी रोकथाम के लिए 5% BSC चूर्ण, 10% हेप्टाक्लोर चूर्ण प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, जो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। टिड्डे की रोकथाम के लिए नवल जो आता है 10% और एंडोसल्फान 10% का छिड़काव करना चाहिए। फिर इसके बाद धान में जो महत्वपूर्ण लगता है रोग, वो धान का खैरा होता है। धान का खैरा रोग जो जिंक की कमी के कारण होता है, इसके नियंत्रण के लिए 5 किलो जिंक सल्फेट जो आता है 20 किलोग्राम यूरिया के साथ 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना चाहिए, जिससे खैरा की रोकथाम के लिए आवश्यक है। इसके बाद आता है झोंका रोग, पौधों की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसके लिए कार्बनडाइजिम की मात्रा जो होती है 500 ग्राम से 750 ग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद हार्वेस्टिंग कटाई, जब दाने कड़े व पीले हो जाएं और नमी जो होती है 25% से कम हो जाए तो इसमें फसल काट ली जाती है। और इसमें जो नमी होती है इसमें 25% जो नमी रखी है, इसमें मतलब मात्रा जो होती है इसमें देखकर या इसको आप फसल को छूकर महसूस कर सकते हैं इसमें 25% नमी है तो फसल को काट लेना चाहिए। और जिसमें बीज उपज जो होती है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको उत्पादन मिल जाता है। ओके, नमस्कार विद्यार्थियों, थैंक यू।